राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म गणित श्रुति गाए। यथा अनंत राम भगवाना, अयथा कथा भगवान भोले बाबा, भोले बाबा माता माता भवानीला सुंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र भगवान की कथा है। बोला बतावत है उमा है भवानी, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनगिनत श्रुति गाए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जन सुंदर चरित्र है। कौन से चरित्र? नाम राम गुण, भगवान के नाम है, गुण है, ऊपर चरित्र है, ऊपर जन्म है, जन्म करण अन अगणित श्रुति गाए। ओखर जन्म है, कर्म है, गुण है, चरित्र है, वो श्रुति जन है। ऐसे भगवान की जो है गुण को सदा, श्रुति मतलब होता है वेद, सदा अनगिनत बखान करने वाले ऐसे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो चरित्र है। यथानंद राम भगवान, ऐसे अनंत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की जो कथा है, हे भवानी तथा कथा कीर्ति गुण नाना, ऐसे कीर्तिवान जो भगवान के गुणवान जो कथा है। हे उमा, हे भवानी, मैं आपको बतला रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। इस प्रकार से भगवान भोले जो है, यद्यपि यथा श्रुति जैसी मति मोरी, यद्यपि यथा श्रुति जैसी मति मोरी, तुम्हारी जो कहे हो देख प्रीति यति चोरी, तुम्हारी जो प्रेम है, तुम्हारी जो प्रीति है, तुम्हारी जो अत्यंत जो ललक है, उसको देख करके मैंने यह भगवान की जो कथा है, भगवान की जो चरित्र है, उमा प्रसन्नतो सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत भाई। और तुम्हारी प्रसन्नता को देख करके, तुम्हारी खुशी को देख करके, हे उमा, हे भवानी, मैं अपने मति के अनुसार से, अपनी बुद्धि के अनुसार से और तद्यपि यथा श्रुत जैसे मति मोरी, जैसे मेरे बुद्धि के अनुसार से, मेरे अपने मति के अनुसार से मैं, हे पार्वती, हे भवानी, हे उमा, भगवान की जो कथा है, भगवान की जो चरित्र है, उनको उमा प्रसन्न सहज सुहाई। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि सहज और सरल भगवान की जो स्वाभाविक जो सुंदर सच्चाई जो चरित्र है, उनको सुना रहा हूँ। तुम्हें अच्छा ध्यान लगा करके सुनना चाहिए और सुनो। इस प्रकार से भगवान भोले बाबा जो हैं, उनको माता भवानी को कहते हैं, एक बार एक बात नहीं हुई सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी, परंतु एक बात नहीं हुई सुहानी। माता भवानी जो है, भगवान भोले बाबा कहते कि एक बार बोला नहीं सुहाना। सुहाना का मतलब यहाँ पे अच्छा नहीं लगा, जचत नहीं है, नहीं सुहाय का मतलब कहीं चीज अच्छा नहीं सुहाई होया, ये कोई चाल की भाषा। सुहाय का मतलब जचना, अच्छा नहीं लगना। तो माता भवानी की एक बात नहीं मोही सुहानी, और यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी। माता भवानी की बोला एक बार अच्छा नहीं लगा,
और यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी अवे बात नहीं मोह सुहानी। मोह बस होकर के माता भवानी जो रहेंगे तुम्हें जो कहा राम को वाना जय श्री काव धरे मुनि ध्याना। हे भगवान हे प्रभु हे भूत भावन बोल एक बात अच्छा नहीं लगते कौन से बात जिन इला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है जिन वेद बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद जिन ध्यान करते जिन लगाते उखर चरित्र ला उखर गुण ला है नहीं ये बोला वही आय नहीं हो यह वही आय किनो है ऐसे बोला थोड़ा से जमत नहीं है मेरा अच्छा नहीं लगता है नहीं बोला सुहावत नहीं भाई एक बात नहीं वही सुहानी ये बात बोला जमत नहीं सुहावत में अच्छा नहीं लगते जिन दुनिया पहले भगवान के थे एक बड़े बड़े ऋषि मुनि सूफी हैं संत मुनि महात्मा वेद एक गुण गाते ये आय किनो है हकीकत में वही मर्यादा पुरुषोत्तम ये भगवान आय किनो है। ये प्रकार से माता भवानी जो है भगवान से भूत भावन से प्रश्न कर तो भगवान भूत भावन आगे क्या बताई आओ भजन के बाद नीचे दोहा बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। ये तोला बंदो भोले बाबा गा मोर भोले तोला बंदो भोले बाबा ये दर्शन पावत है जमुनर नारी कि दर्शन पावत है जमुनर नारी गजमुनर नारी। चलिए तोला बंदाओ भोले बाबा का और भोले तोला बंदाओ भोले बाबा तोला बंदाओ भोले बाबा का और भोले तोला बंदाओ भोले बाबा दर्शन पावन है जमुनर नारी दर्शन पावन है जमुनर नारी गजमुनर नारी। भूत भावन भोले बाबा का और भोले तोला बंदाओ भोले बाबा तोला बंदाओ भोले बाबा का और भोले तोला बंदाओ भोले बाबा।
कहीं सुनई, अब कैसे आ गए? कहीं सुनई ऐसे अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडे हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। सियावर रामचंद्र की जय। भोले बाबा माता पार्वती भोले ओखर नामे भोलेगा। अभी हमार पूरा छत्तीसगढ़ का पूरा संसार में ओखर बहुत बहुत ज्यादा बृहद रूप में कहा जाए। भक्ति जो है आदमी के ऊपर प्रेम से कहा जाए या कखरो प्रेरणा से कहा जाए, बहुत जिन कई वर्ष तक के कई साल तक के वो मंदिर में कपाट नहीं खुले, जिनमें कई ठन मंदिर तो ऐसे देखे जिनमें कुकुर मन बैठे रहा। भोले बाबा के मंदिर में कुकुर मन बैठे रहा, कोनी पानी तो ये नहीं जावा। तैसन तैसन मंदिर है आज अतका भीड़ हो जाते कि पूजा करे बर जगह नहीं मिला। हमारे आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी बार बार ओखर में चरण कमल ला नमन करत हूँ, वंदन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। जिन ऐसे हमारे भारत भूमि में और ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में और जन जन के ऊपर ऐसे भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न करी। और भगवान अवघरदानी भूत भवन ओखर कोई टाइम टेबल नहीं। थोड़ा आधा रात के जाबे नहीं, आधा रात के घलक हर हर महादेव की एक लोटा पानी भी तो तब हो प्रसन्न है, ऐसे बताते महापुरुष मन है। दूसरा मंदिर में कपाट बंद हो गए, पट बंद हो गया है। हाँ दर्शन के लिए आए हैं, क्या है दर्शन के लिए आए महाराज? हाँ पट बंद हो गया है, शाम को 5 बजे आना, भगवान को दर्शन करना है तो पट बंद हो गया। शाम को अगर 9 बजे जा रहे हो, रात में पट बंद हो गया। हाँ सवेरे आना हो, पट बंद हो गए, भगवान शयन कर लिए। भगवान भोज भावन ऐसे कतको बेर तय ओखर में जा और कतको बेर उठा कर घर घर ले पानी रीतो दे, तब वो लोग प्रसन्न है। जाड़ के दिन में जाबे तब हो डाल ले, गर्मी के दिन में जाबे तब हो डाल ले, और बरसात के दिन में जाबे तब हो पानी लेके लोटा डाल ले, तब हो प्रसन्न है। ऐसे अवघरदानी शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार, शिव समान दाता नहीं विपद निवारण हार। और लज्जा मोरी राखी है ओ नंदी के सवार। शिव के समान कोई दाता नहीं है इस दुनिया में, जगत में। तभी तो भगवान भूत भावन जो है भस्मासुर ऐसे वरदान दीस कि भक्त के वरदान दे के बाद में भक्त डर रहा कि भगवान भागेगा। सब जानत हो है नहीं, भगवाने है जे वरदान दे है ना, तेने ओखर डर में भागत रही। ऐसे वो घरदानी भगवान, तो ऐसे भगवान भूत भावन है। आज माता भवानी माता उमाला बहुत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भूत भावन जन है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ला अपन इष्ट माने है नहीं, अपन इष्ट माने। और भगवान श्री रामचंद्र जी है भगवान भोले बाबा ला अपन इष्ट माने। अबे कैसे होई सोही? अरे ओला वो अपन इष्ट मानते, ओला अपन ओ इष्ट मानते। तय ये सब कथा ला आप सब जाना था है नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा बताए जरूरत भी नहीं है, और मोला तो आवा भी नहीं ज्यादा लंबा चौड़ा बताएला है। तो हाँ ना जी कावर देता नहीं वो राधे राधे। तो भगवान भूत भावन
अपन नंदी में सवार होकर के और माता सती के साथ में जब जात रही से भगवान के जिन 14 वर्ष के वनवास हो रही से, जिन समय माता जानकी के कपट वेश धारण करके रावण द्वारा हरण हो गई से, और भगवान जो है माता जानकी की खोज में जंगल में अपनी लीला कर रहे थे, और लीला कर रहे थे उसी समय भगवान भोज भावन माता भवानी के साथ में अपनी नंदी में सवार होकर के और निकले वहां से। तो देखे भगवान को, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखे सीता मृगनयनी। इस प्रकार से भगवान जो है खग को, मृग को, फूल को, पत्ती को, वृक्ष को, नाना प्रकार से पशु पक्षी सबको लीला कर रहे थे भगवान कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृगनयनी, मेरी मृगा के नैन के समान वाले मेरी सीता को, मेरी भार्या को कहीं देखे हो क्या। इस प्रकार से फूलों से, पत्ती से, पेड़ पौधों से सबसे पूछ रहे थे, भगवान लीला कर रहे थे। उसी समय भगवान भोज भावन वहां से जा रहे थे माता भवानी सती के साथ में। भगवान भोज भावन उनको अपने चलते चलते हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। जयति सच्चिदानंद घन पावन और अस कहीं चलहि मनोज न सावन। इस प्रकार से भगवान को ऐसे प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद में फिर आगे बढ़ गए। उसी को देख करके माता सती की मन में संदेह आ गई। वहां जिसको जगत के स्वामी कहते हैं, जिसको चराचर के स्वामी कहते हैं, जिसको जगत के भगवान कहते हैं, पालनहार कहते हैं, आज एक स्त्री के वियोग में दर दर भटक रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, फूल पौधे पेड़ पत्ते जानवरों से अपनी भार्या की, अपनी पत्नी की पता पूछ रहे हैं। ऐसे मनुष्य के रूप में, ऐसे साधारण मनुष्य वो कहीं भगवान हो सकते हैं क्या। इस प्रकार से उनके मन में, माता सती की मन में संदेह हुआ था। तो उस बात को जांचने के लिए, परीक्षा करने के लिए सती माता जो है आज माता जानकी के रूप धारण करके आ रही से। भगवान भोज भावन बार बार मना करिस, ओखर बाद में भी वह परीक्षा लेके खातिर आ रही से। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जो है दूर से देख करके उन्हें प्रणाम करिस, माता के संबोधित करके आगे वो प्रणाम करिस। माता सती जो है समझ गए, फिर वहां से लज्जित होकर के भगवान पास में गिर। भगवान फिर माता सती के परित्याग कर दी। बाबा तुलसीदास जी अपने विनय पत्रिका में कहते हैं कि जो भगवान के विमुख होते हैं, जो भगवान के विमुख होते हैं, उनको करोड़ों शत्रु समझ करके छोड़ देना चाहिए, उनका परित्याग कर देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। जिस प्रकार से भक्त प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया, उसके पिता ने कई बार उनको भगवान से विमुख होने के लिए, भगवान से अलग करने के लिए प्रयास किया, पर भक्त प्रहलाद जो है भगवान से विमुख नहीं हुआ और अंत में अपने पिता का परित्याग कर दिया, क्योंकि भगवान से विमुख होने के लिए वो विवश कर रहे थे। इसलिए वो जो है भक्त प्रहलाद जो है परित्याग कर दिया, उनको छोड़ दिया। दूसरा उदाहरण दिए बाबा तुलसीदास जी ने, विभीषण जो है
अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया, अपने भैया का परित्याग कर दिया, क्योंकि विभीषण को विमुख कर रहे थे। कौन? रावण। तो रावण जो है उनको लात मार के जब निकाले तो भगवान की शरणागति में चले गए और रावण का परित्याग कर दिया। तीसरा आता है, उदाहरण दिए गोस्वामी तुलसीदास जी, भरत। भैया भरत ने अपने माता कैकेयी के परित्याग कर दिया। भगवान का 14 जब जिस समय भगवान का 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भैया भरत जो है अपने ननिहाल में था। जैसे खबर पता लगा, ननिहाल से आए भरत अयोध्या धाम को। अयोध्या धाम आने के बाद में सारी वृतांत उनको पता लग गई। उसके बाद में भैया भरत जो है अपनी माता का परित्याग कर दिया कि मेरे स्वामी का आज आपने कलंक ले लिए और उनको 14 वर्ष का वनवास कर दिया, तो इसलिए माता का वहां वो परित्याग कर देते हैं। उसके बाद में उदाहरण बताए गोस्वामी तुलसीदास जी, बलि ने भगवान वामन रूप धर के आए बलि के द्वार में। राजा बलि जो है बड़े दानी थे और भगवान वामन रूप धारण करके जब 3 पग जमीन मांगने के लिए, लीला करने के लिए उसके पास में आए तो राजा बलि जो है भगवान से वचनबद्ध हो गए 3 पग जमीन देने के लिए। तो ये बात जब उनके गुरु शुक्राचार्य को पता लगा तो शुक्राचार्य ने रोकना चाहा उसको। जब नहीं माने, राजा बलि जो है जब नहीं मानते हैं तो उनके कमंडल में मेढक बन के आकर के उन्होंने अपने जल को रोकने का प्रयास किया। कमंडल के इसे दुआरी नहीं होतेगा, इसे तारे टोटी तेन में आके वह मेचका बन के वो रोकेल धरिस। पानी झन आवाज में संकल्प झन हुआ है राजा बलि के इसे करके, है नहीं? तो भगवान जो है वहां कुश में उनके धोटी को ऐसे छेदते हैं जिससे शुक्राचार्य का एक आंख जो है अंधा हो जाता है। तो राजा बलि जो है अपने वचन को पूरा करने के लिए और भगवान की मर्यादा को रखने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग कर दिया। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण से मिलने के लिए ब्रज की जो ब्रजवाला है, ब्रज की जो ब्रजवाला है, उन्होंने अपने पति का परित्याग कर दिया। और उसी प्रकार से इसका उदाहरण तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं दिया, क्योंकि उनको उदाहरण ही नहीं मिला। भगवान भूत बाबर अपनी जो पत्नी है माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि भगवान से विमुख हो गए। यहां प्रश्न हुआ है भगवान से विमुख, तो भगवान से जो विमुख करता है उसको हजारों और हजारों शत्रु समझ करके उनका परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं। और उसी बात को लेकर के आज भगवान भूत भावन भोले बाबा जो है माता पार्वती को यहाँ बतला रहे हैं। कहीं सुने यसे अधम नरग्रसे जे मोह पिशाच, पाषंडी हरिपद विमुख जा नहीं झूठ न साच। श्यावर रामचंद्र की जय। माता भवानी भगवान भूत भावन की
एक बात मोर अच्छा नहीं लगी इसकी, एक बात नहीं मोही सुहावनी, एक बात जे नहीं मोर अच्छा नहीं लगी, मोर नहीं सुहाइस है नहीं जेन यद्यपि मोह बस कहूँ भवा